हेलो स्टूडेंट्स, A2 बिहार बोर्ड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग का है डे 6 ऑफ हिस्ट्री क्लासेस ऑफ 10th बिहार बोर्ड। ठीक है, एंड इसमें जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में भी बताया हुआ है और हमेशा बताते हैं कि इसमें NCERT बिहार बोर्ड क्लास 10th के सारे चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं, सारे टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, तो आज है हम लोगों का डे फर्स्ट चैप्टर का डे 6 यानी कि 6 टॉपिक। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे वो था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदार, और उसकी 6 टॉपिक जो है वो है रूढ़िवाद यानी कि कॉन्जर्वेसिज्म। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूढ़िवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन एम ऑफ कंजर्वेसिज्म? ठीक है ना, तो रूढ़िवाद का मुख्य उद्देश्य जो था वो था पुरानी संस्थाओं की रक्षा। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ ओल्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है ना, उनका मेन जो मोटिव था, जो मेन एम था, वो पुरानी संस्थाओं की रक्षा करना था। ठीक है ना, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ ओल्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रूढ़िवादी विचारधारा किसके पक्ष में थी? ठीक है, कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी वॉज इन फेवर ऑफ, ठीक है, परंपराओं के संरक्षण। ठीक है ना, यानी कि प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशंस। ठीक है, परंपराओं की संरक्षणा इनका मेन मोटिव था, यानी कि उस चीज़ को प्रिवेंशन करना। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1815 के बाद यूरोप में रूढ़िवाद शक्तियाँ किस व्यवस्था को बचाए रखना चाहती थी? आफ्टर 1815 कंजर्वेटिव पावर वांट्स टू मेंटेन विच टाइप सिस्टम इन यूरोप? तो राजतंत्र यानी कि मोनार्ची को वो लोग सिस्टम में लाना या उसको मेंटेन करना चाह रहे थे। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, यूरोप में रूढ़िवाद का प्रभाव किस घटना के बाद बढ़ा? द इन्फ्लुएंस ऑन कंजर्वेसिज्म इंक्रीज आफ्टर विच इवेंट? किस इवेंट के बाद? ठीक है ना, ये मतलब रूढ़िवाद जो मतलब विचारधारा थी, जो रूढ़िवाद लोग थे, वो किस रिवॉल्यूशन के बाद आगे आए या आगे थोड़ा सा बढ़े? ठीक है ना, फ्रांसीसी क्रांति के बाद यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ये लोग बहुत ज़्यादा आगे आए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, 1850 में यूरोप की रूढ़िवादी व्यवस्था को मजबूत करने वाला मुख्य समझौता कौन सा था? विच मेजर स्टेटमेंट स्ट्रेंथ द कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप इन 1850? ठीक है, तो वियना संधि के बाद यानी कि ट्रीटी ऑफ वियना के बाद, ठीक है ना, कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप जो था वो लागू हो गया था। ठीक है ना, 1850 ये ईयर याद रखिएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने की थी? हु होस्टेड द कांग्रेस ऑफ वियना? ठीक है, तो ड्यूक मेटरनिच। ठीक है ना, समझ में आ गया, ड्यूक मेटरनिच ने कांग्रेस ऑफ वियना की मेजबानी की थी। ठीक है ना, और होस्ट भी किया था। ठीक है ना, ड्यूक मेटरनिच ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मेटरनिच किस देश के प्रमुख राजनेता था? मेटरनिच वॉज अ लीडिंग स्टेटमैन ऑफ विच कंट्री? ठीक है ना, तो किस कंट्री के थे? ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया के वो क्या थे? स्टेटमैन थे, यानी कि राजनेता थे। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रूढ़िवादियों का मानना था कि परिवर्तन किस प्रकार होना चाहिए? ठीक है, रूढ़िवादियों का मानना था कि परिवर्तन किस प्रकार होना चाहिए, मतलब जो परिवर्तन है वो किस प्रकार होना चाहिए? कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट चेंज शुड बी टेक प्लेस
तो कैसे होना चाहिए, तो धीरे धीरे यानी कि ग्रेजुअली, यानी कि स्लोली स्लोली हम लोग अपने देश को आगे और अपने विचारधारा को मतलब प्रथम रख के आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रूढ़िवादी यूरोप में किस संस्था को महत्वपूर्ण मानते थे? ठीक है, कंजर्वेटिव कंसीडर्ड विच इंस्टीट्यूशन इम्पोर्टेंट इन यूरोप। ठीक है ना, किस इंस्टीट्यूशन को वो लोग प्रमुख मानते थे, यानी कि काम करने वाला? तो राजतंत्र को, मोनार्ची को वो लोग बहुत प्रथम मानते थे। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना, 1815 के बाद रूढ़िवादी शासन का प्रमुख केंद्र कौन सा देश था? विच कंट्री वॉज द मेजर सेंटर ऑफ कंजर्वेटिज्म रूल आफ्टर 1815? ठीक है, तो ऑस्ट्रिया जो था वो मेन गढ़ जो था, ठीक है ना, वो था, ठीक है, रूढ़िवादी शासन का। ठीक है, जो 1815 के बाद हुआ। ठीक है, 1815 के बाद ऑस्ट्रिया जो था वो मेन जो था, मेन पॉइंट जो था, या मेन पिलर कह लीजिए, या मेन जगह कह लीजिए, जहाँ रूढ़िवादी शासन शुरू हुआ। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रूढ़िवादी किस सामाजिक संस्था की रक्षा करना चाहते थे? विच सोशल इंस्टीट्यूशन डिड कंजर्वेटिव वांट टू प्रोटेक्ट? ठीक है ना, तो किस तरह के संस्था को प्रोटेक्ट करना चाहते थे? फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, यानी कि परिवार को वो लोग बहुत ज़्यादा महत्व देते थे और उसे प्रोटेक्ट करना चाहते थे। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रूढ़िवादी विचारधारा का संबंध किससे था? कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी वॉज एसोसिएटेड विथ, ठीक है ना, परंपरा और स्थिरता। ठीक है ना, ट्रेडिशन एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, ट्रेडिशन एंड स्टेबिलिटी इनका मुख्य एसोसिएट था, यानी कि मुख्य संबंध था। इसी चीज़ से वो लोग, ट्रेडिशन और स्टेबिलिटी से वो लोग, परंपरा और स्थिरता से वो लोग क्या थे? प्रेरित थे। ठीक है ना, कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रूढ़िवादियों ने किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन किया? विच टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम डिड कंजर्वेटिव सपोर्ट? ठीक है, निरंकुश राजतंत्र। ठीक है, एब्सोल्यूट मोनार्ची। ठीक है, निरंकुश राजतंत्र का उन्होंने क्या किया? सपोर्ट किया, यानी कि एब्सोल्यूट मोनार्ची का उन लोगों ने समर्थन किया, यानी कि सपोर्ट दिया। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1815 के बाद यूरोप में रूढ़िवादी शासन ने किसका दमन किया? आफ्टर 1815 कंजर्वेटिव गवर्नमेंट सपोर्टेड, ठीक है ना, लिबरल्स एंड नेशनलिस्ट। ठीक है, उदारवादियों और राष्ट्रवादियों को, ठीक है, उदारवादियों और राष्ट्रवादियों को उन्होंने क्या किया? ठीक है ना, सपोर्ट किया। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, रूढ़िवादियों का मानना था कि पुरानी संस्थाएं क्या प्रदान करती हैं? कंजर्वेटिव बिलीव्ड दैट ओल्ड इंस्टीट्यूट प्रोवाइडेड, ठीक है ना, क्या प्रोवाइड करता था? स्टेबिलिटी, यानी कि स्थिरता प्रोवाइड करते थे, यानी कि समान अधिकार सबको दिया जाता था, यानी कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती थी। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, मेटरनिख किस विचारधारा के प्रमुख समर्थन थे? मेटरनिच वॉज द मेजर सपोर्ट ऑफ विच आइडियोलॉजी? ठीक है, तो रूढ़िवादी समर्थन थे। ठीक है ना, रूढ़िवाद विचारधारा के वो समर्थन थे, इसीलिए उन्हें मेन पर्सन चुना गया, यानी कि मेन होस्ट चुना गया। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रूढ़िवादी शक्तियों ने राष्ट्रवादी आंदोलन का क्या किया? व्हाट डिड कंजर्वेटिव पावर डू टू नेशनलिस्ट मूवमेंट? ठीक है ना, अपोज देम, विरोध किया। ठीक है ना, नेशनलिस्ट मूवमेंट का क्या किया? कंजर्वेटिव पावर यानी कि रूढ़िवाद लोगों ने, ठीक है ना, राष्ट्रवादी आंदोलन का विरोध किया, यानी कि अपोज्ड किया। ठीक है,
80 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रूढ़िवादी का प्रमुख आधार क्या था? व्हाट वाज द मेन बेसिस ऑफ कंजर्वेटिज्म? ठीक है ना, परंपरा, ट्रेडिशंस यानी कि परंपरा। ठीक है, जो चीज़ें पहले से हमारे बूढ़े बुजुर्ग करते आ रहे हैं वो सारी परंपराओं को आपको निभाना है या निभाना चाहिए। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 1815 में यूरोप में कौन सी व्यवस्था पुनः स्थापित की गई? विच सिस्टम वॉज रिस्टोर्ड इन यूरोप इन 1815? तो राजतांत्रिक व्यवस्था, मोनार्चिकल ऑर्डर। ठीक है ना, 1815 के बाद, ठीक है ना, यूरोप में राष्ट्रतांत्रिक व्यवस्था यानी कि मोनार्चिकल ऑर्डर को स्थापित किया गया या रिस्टोर किया गया। ठीक है, समझ में आ गया। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रूढ़िवादी शक्तियाँ किससे भयभीत थीं? कंजर्वेटिव पावर वॉज अफ्रेड ऑफ। ठीक है ना, ठीक है, ये लोग किस चीज़ से डरते थे सबसे ज़्यादा? ये क्वेश्चन का ये मतलब है। ठीक है ना, कि वो लोग सबसे ज़्यादा किस विचारधारा या किस तरह के लोगों से डरते थे? रिवॉल्यूशन एंड नेशनलिज्म यानी कि क्रांति और राष्ट्रवाद। ठीक है ना, इस तरह के जो लोग थे जो क्रांतिकारी टाइप थे, ठीक है ना, या राष्ट्रवादी थे जो राष्ट्र की बातें करते थे, ठीक है ना, अपने राष्ट्र को बचाने की बात करते थे, उस तरह के लोगों से रूढ़िवादी विचारधारा के लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा डरते थे। ठीक है ना, तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। रूढ़िवादियों के अनुसार समाज में परिवर्तन कैसा होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव्स सोशल चेंजेस शुड बी, कैसा होना चाहिए? क्रीमिक यानी कि ग्रेडुअल मतलब ग्रेडुअल यानी कि क्रीमिक तरह की व्यवस्था होनी चाहिए थी। ठीक है ना, सोशल चेंजेस जो थे क्रीमिक तरह की यानी कि ग्रेडुअल प्रकार की सोशल चेंजेस होनी चाहिए थी। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू रूढ़िवाद लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। रूढ़िवादियों ने किस वर्ग की विशेष स्थिति का समर्थन किया? कंजर्वेटिव्स सपोर्टेड द प्रिविलेज्ड पोजीशन ऑफ विच क्लास? ठीक है, तो कुलीन वर्ग। ठीक है ना, कुलीन वर्ग के लोगों के मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उन लोगों ने। ठीक है ना, रूढ़िवादी लोगों ने, क्योंकि उनका सपोर्ट जो थे कुलीन वर्ग के लोगों का जो सपोर्ट था वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है ना, रूढ़िवाद लोगों को, इसीलिए रूढ़िवाद लोग जो थे, ठीक है ना, वो कुलीन वर्ग के लोगों को, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, समझ में आ गया। अब 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूरोप में 1815 के बाद किस विचारधारा का विरोध किया गया? विच आइडियोलॉजी वॉज अपोज्ड आफ्टर 1815 इन यूरोप? उदारवाद। ठीक है ना, उदारवाद के आइडियोलॉजी यानी कि विचारधारा को बहुत ज़्यादा क्या किया गया? ठीक है ना, विरोध किया गया। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा, यानी कि लिबरलिज्म। ठीक है ना, उदारवाद लिबरलिज्म का बहुत ज़्यादा विरोध किया गया 1815 के बाद। कहाँ? यूरोप में। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हम लोग का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, रूढ़िवादी व्यवस्था को मजबूत करने में किस कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका थी? विच कांग्रेस प्लेज्ड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथिंग द कंजर्वेटिव ऑर्डर? ठीक है ना, कांग्रेस ऑफ वियना। वियना कांग्रेस का सबसे ज़्यादा मुख्य रोल था। ठीक है ना, रूढ़िवाद व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। ठीक है ना, रूढ़िवाद विचारधारा के लोगों का मतलब सबसे ज़्यादा मेन जो था, ठीक है ना, मोटिवेशन का ये था कि कांग्रेस ऑफ वियना के बाद,
ठीक है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई और सबसे ज़्यादा मजबूत हुए, ठीक है ना, कांग्रेस ऑफ वियना के बाद, यानी कि वियना कांग्रेस के बाद वो लोग सबसे ज़्यादा मजबूत या सबसे ज़्यादा उन लोग की रैलियाँ, उन लोग के विचार खुल के प्रकट होना, ये सारी चीज़ें कांग्रेस ऑफ वियना के बाद बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ में आ गई थी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रूढ़िवाद का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? व्हाट वाज द मेन अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिज्म? ठीक है ना, ये क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, कि मेन उसका मीनिंग क्या है या क्या उस कहना चाह रहा है, ठीक है ना। तो परंपरागत संस्थाओं और व्यवस्थाओं का संरक्षण, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, परंपराओं और स्थाओं और व्यवस्थाओं का समर्थन, ठीक है। परंपरागत स्थाओं और व्यवस्थाओं का समर्थन, यानी कि प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड सिस्टम, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों का वो लोग मतलब प्रिजर्वेशन करना चाहते थे, यानी कि बचाना चाहते थे। परंपरागत संस्थाओं और व्यवस्थाओं का व्यवस्थाएं मतलब जो चीज़ें चल रही थी उसका संरक्षण करना चाह रहे थे। समझ में आ गया सबको, ठीक है ना। तो आज 25 क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं टॉपिक 6 के। फर्स्ट चैप्टर का आज टॉपिक 6 है और 7 डेज हो चुके हैं हम लोगों को, ठीक है ना, डिस्कस करते हुए। और जैसा कि हम लोग मतलब आगे भी अगर किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम अगर आप लोग और क्वेश्चन बढ़ाना चाहते हैं तो इस बारे में भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आज जो है हम लोग का 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जिन जिन लोगों को किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है क्वेश्चंस में या किसी भी टॉपिक्स में, तो वो हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हम उन्हें नोट्स प्रोवाइड कर देंगे या जिस तरह का भी हेल्प आप लोग पढ़ने में चाहते हैं वो उस तरह का हम लोग हेल्प कर सकते हैं। तो आप लोग हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि कैसा आप लोग को हेल्प चाहिए, कैसी चीज़ें आप लोग को चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग आपको डिस्कस कर देंगे। सारे कमेंट का हम लोग जवाब देते हैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो लोग भी हमारे वीडियो से कुछ सीख सकें, कुछ जान सकें। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।